ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 प्रयास श्लोक संख्या 22। एते विमुक्तै कौन्तेय तमद्वारे त्रिभिनरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि वो 3 द्वार नरक के कौन से हैं, वह काम, क्रोध और लोभ। किसी कार्य को करने के लिए शुद्धि बड़ा आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद ने बोला कि बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज असेंस, प्योरिटी इज द फोर्स एंड यूटिलिटी द प्रिंसिपल। ये 4 चीज़ें हम सुनते हैं प्रभुपाद के मुख से। तो इसमें प्रभुपाद ने बोला चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो चीज़ का असर नहीं आएगा, लाभ नहीं होगा। जैसे कि माना आप गोलियां दवाइयां खा रहे हैं बट दवाइयां नकली हैं, तो नकली दवाई का लाभ नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि उसमें कुछ मिश्रित है। वैसे ही हम लोग अनाज खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, लेकिन वो सब्जियां ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। उसके अंदर जो भी है केमिकल्स हैं और कीटनाशक हैं इत्यादि, तो उसका वो लाभ नहीं होता। ऑल्दो हम सब्जी खा रहे हैं लेकिन सब्जी का वो लाभ नहीं है। उसी तरह से हम भक्ति के प्रोसेस में लगते हैं, तो यदि हम भक्ति को शुद्धता से नहीं करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो इसमें जो मुख्य अशुद्धि और ये अशुद्धि, बड़ी वाली अशुद्धियाँ हमने डिस्कस करी, काम, क्रोध और लोभ। अशुद्धियाँ तो बहुत सारी हो सकती हैं। शुद्ध भक्ति तो हम कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्या नावर्तम, यानी कि जब कोई और अभिलाषा नहीं बचे, केवल अभिलाषा रहे भगवान की संतुष्टि, क्योंकि उन्होंने हमें सभी कुछ तो दिया है। जब किसी से प्रेम हो जाता है तब आदमी ये भी नहीं सोचता कि उसने दिया क्या है, तो इट्स आउट ऑफ लव। तो दैट इज़ द टॉप मोस्ट भक्ति, भगवान से प्रेम। तो वो शुद्ध भक्ति है जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। उस शुद्ध भक्ति में सबसे जो बुरा कंटामिनेशन है वो होता है काम, क्रोध और लोभ से। इसलिए बता रहे हैं कि जो इन तीनों नरक के द्वारों से बच जाता है, यानी कि इनसे बचना जरूरी है, तभी शुद्ध भक्ति होगी। और हमने कहा तभी जब तक शुद्ध भक्ति है, कोई चीज़ शुद्धता नहीं होती है तो उसमें उसका असर नहीं होता है, उसका वो लाभ नहीं मिलता है। तो हमारी भक्ति में काम, भौतिक इच्छाएं, भक्ति करते हुए भौतिक इच्छाएं बनाए रखना एक अपराध माना जाता है। कि आप भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ भौतिक इच्छाएं बरकरार। एक होता है कि भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन मैं उनको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके। एक है बनाए रख रहे हैं, भौतिक इच्छाएं भी चलाए चलो, ये रास्ते पे भी चलो, उस रास्ते पे भी चलो, दोनों रास्ते चलाए चलो। हालांकि आध्यात्मिकता में जो व्यक्ति लगता है, ऐसा नहीं है कि उसके भौतिक चीज़, भौतिक तो कुछ रहता ही नहीं उसके जीवन में। कहने का मतलब है कि उसके रिश्तेदार, उसकी नौकरी, उसकी जॉब, उसका प्रोफेशन छूट जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसको करने का पर्पज़ भगवान की प्रसन्नता हो जाता है, बस ये। तो कहीं कोई गलत मतलब ना समझ लें। तो दोनों जगह पर नहीं चल सकते का मतलब है कि इधर हम सोच रहे हैं कि मटेरियल एंजॉयमेंट भी कर लें, इधर हम सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट या प्रोसेस को करते हुए, एंजॉयमेंट लेते हुए, ऑब्वियसली उसमें एंजॉयमेंट है, आप अपने बाकी चीज़ों को भी कर सकते हो, बखूबी कर सकते हो, बल्कि बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर ये कहो कि मुझे वो आनंद भी मिले, वो भी मज़ा मिले, ये भी मज़ा मिले, तो वो ठीक नहीं है, वो एक अपराध हो जाता है। ये हो गया काम। भक्ति करते हुए यदि हमारे हृदय में काम है, भौतिक इच्छाएं हैं, तो भक्ति में शुद्धता नहीं आ सकती और इसलिए फोर्स नहीं रहेगी उस भक्ति में, खुद के लिए भी फोर्स नहीं रहेगी और दूसरों को भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध और लोभ। क्रोध में अचानक से घर वाले ने, किसी ने कुछ बोल दिया, बाहर किसी व्यक्ति ने बुक पुस्तक बांट रहे थे, पुस्तक बांटते बांटते किसी ने कुछ बोल दिया, उसके सर पे ही पुस्तक ले मारी, या कहीं किसी से भिड़ गए, गाली गलौज कर दिया। एक तरफ भक्ति कर रहे हैं, उस तरफ सड़क में किसी ने हिट कर दिया और उसके लगे बजाने धमाधम। तो कई क्रोध में आके भी हम भक्ति में जितना भी अर्जित होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमने अर्जित किया होता है वो सब चला जाता है उस क्रोध में। इसलिए बचेगा ही नहीं, फोर्स कहाँ से बचेगी। एक तरफ से गुब्बारे को भरा, एक तरफ से उन्होंने छेद मार दिया, फुस करके सब निकल गया, तो फोर्स नहीं बची। तो काम ने क्या किया, काम ने तो अशुद्धता डाली दी, भौतिक इच्छाएं आ गई, अपराध ही करा दिया। क्रोध ने क्या किया, जो अभी तक अर्जित किया था वो सब समाप्त कर दिया, बल्कि क्रोध में अपराध भी हो जाते हैं। किसी वैष्णव को बुरा भला बोल दिया, क्रोध में सब निकल गया, भक्ति की ताकत समाप्त हो गई। और लोभ
लोभ, हमें रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार के ऊपर, कि भक्त को छह चीज़ें जो है जो भक्ति को नाश कर देते हैं, उसमें से अत्याहार। अत्याहार मतलब होता है एक्यूमुलेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड है ये हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस में पता चलता है, कितना मेरे लिए रिक्वायर्ड है, कितना नहीं। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितना रिक्वायर्ड है। जो हम जब किसी की गाइडेंस में होते हैं वो बता सकते हैं कि इतना रिक्वायर्ड है। उससे ज़्यादा एक्यूमुलेट करना जीवन की फैसिलिटीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, मोर देन रिक्वायर्ड जब हम करते हैं तो वो हो जाता है लोभ। और लोभ के कारण क्या होता है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करें, प्रयास करना पड़ता है। अत्याहार प्रयास, हमें अधिक प्रयास एंडीवर करना पड़ता है, जिसमें हमारा अधिक समय जाता है। तो हमारे पास स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए समय कम हो जाता है, तो भक्ति समाप्त हो जाती है। तो इसलिए भक्ति में यदि हमें ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए, तो प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी कब होगी, जब ये मिश्रण नहीं होगा। पानी बिल्कुल, उसमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है, पानी के अंदर कोई मिट्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये मिट्टी की तरह है पानी के अंदर, पानी प्योर है, बट ये काम क्रोध लोभ की मिट्टी उसमें डल गई है, इसलिए अब वो प्योर नहीं रहा, उसकी वो ताकत नहीं रही, बल्कि उसमें बीमारियां पैदा हो गई। तो जो व्यक्ति इन तीनों नरकों के द्वारों से बच पाता है या बचने का प्रयास करता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है। वाकई में ना तो वो केवल खुद को बचाएगा, जन्म सार्थक करो परोपकार, वो परोपकार भी कर पाएगा, कल्याणकारी कर पाएगा। लेकिन कल्याणकारी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, प्योरिटी की फोर्स। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनैलिटी, आपका परसोना कोई बढ़िया सा लगना चाहिए, आपको हैंडसम, टॉल, वेरी ज़बरदस्त आपकी आवाज़ में गर्जना, ये कुछ नहीं चाहिए इनमें से। पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, बट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी चाहिए, प्योरिटी चाहिए। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद, तो हालांकि शिला प्रभुपाद वॉज वेरी गुड लुकिंग इन यंग एज, बट जब वो ओल्ड एज में गए थे तो ही वॉज नो मोर गुड लुकिंग। उनकी आवाज़ में उतना वो आवाज़ बंगाली एक्सेंट की आवाज़ थी, कपड़े भी बड़े सरल थे, बट उनके अंदर प्योरिटी थी। तो प्योरिटी से वो क्या कर सकता है, कल्याणकारी कार्य कर सकता है। जबकि दूसरों को उनका जीवन बदल सकता है। वास्तव में प्रभुपाद ने कितने लोगों का जीवन बदला, आज तक बदलते ही जा रहे हैं, अभी लाखों से करोड़ों में पहुंच गई संख्या एक व्यक्ति की प्योरिटी से। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरा अगर एक भी, हमारी पूरी परंपरा में यही बात कही गई कि अगर एक भी प्योर भक्त बन जाए तो समझ लीजिए इनफ है। बहुत ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तारे नहीं चाहिए, एक चांद इनफ है, या एक सूर्य इनफ है आपके लिए। बहुत सारे टमटमाते हुए तारे नहीं चाहिए। अगर हमने एक भी शुद्ध भक्त बना लिया इस प्रोसेस में, एक एक भक्त बनाते गए, तो वो बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी है। तो आत्म साक्षात्कारी कल्याणकारी कार्य कर सकता है, वो दूसरों का, उनकी बत्ती जला सकता है, उनको एनलाइटन कर सकता है। तो इसलिए इन तीन नरक के द्वारों से बचना बड़ा जरूरी है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त कर सकता है। जैसा हमने बताया कि वो खुद का जन्म सार्थक करो परोपकार, वो खुद का भला तो करेगा ही, लेकिन साथ में दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को मानव जीवन में 3 शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। वो है काम क्रोध और लोभ, द ग्रेटेस्ट एनिमी, जो हम कई बार डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़े हमारे एनिमी कौन है, काम क्रोध और लोभ। ये सबसे बड़े शत्रु हमारे अंदर ही है हमारे। जो व्यक्ति जितना इन शत्रुओं से मुक्त रहेगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा, जैसा हमने चर्चा करी। और शुद्धता बोलती है अपने आप, है कि नहीं। संसार में कोई नकली माल बेचते हैं तो हो सकता है इनिशियल लेवल पे उसकी सेल बढ़ जाए, प्राइस कम है, लेकिन धीरे धीरे आदमी क्वालिटी पे अपने आप जाता है। जो आदमी क्वालिटी प्रोवाइड करता है उसकी लॉन्ग रन में उसी की जीत होती है। शुद्धता, दैट इज क्वालिटी। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। तो विधि विधानों का पालन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर अभी अशुद्धियाँ हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की। इसलिए हमें कई बार बोलते हैं ऐसा करेंगे, एकादशी रखेंगे, ये करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब आदमी तो वही है, हम लोग भी पहले नहीं रखते थे, हम वही आदमी आज हैं, आज आराम से रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे इस प्रोसेस से शुद्धि आती है। वही व्यक्ति जो पहले शराब पीता था, जो सिगरेट पीता था, जो डरता था इस्कॉन में नहीं जाएंगे, मेरी सिगरेट छुड़ा देंगे, मेरी ये छुड़ा देंगे, ये कर देंगे, वही व्यक्ति आज उत्साह से उन कामों को कर रहा है, क्योंकि पहले शुद्धि नहीं थी। शुद्धि ना होने के कारण दिखता नहीं है ट्रांसपेरेंट, जैसे मतलब पानी में मिट्टी मिल जाती है, दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता पानी, मटमैला हो जाता है। लेकिन शुद्धि में ट्रांसपेरेंसी होती है, हमें सब कुछ एज इट इज़ दिखने लगता है। अरे ये सब तो मेरे भलाई के लिए है, मैं इनको अपना दुश्मन समझता था, यही तो हैं जो मेरे असली मित्र हैं। लोग घबराए हुए हैं चारों तरफ से, क्या हो रहा है इस्कॉन, क्या कर रहा है इस्कॉन,
दुनिया को ये बदलता जा रहा है, कहीं हमसे कुछ छीन तो नहीं लेगा, हमें को लूट तो नहीं लेगा। हाँ, क्या क्या लोग कमेंट मार रहे हैं, डरे हुए हैं। वो पास जाके देखेंगे तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी, उन्हें दिखता नहीं है, उनकी आंखों में ही मिट्टी जमी हुई है अभी। जब वो साफ होगी तो उन्हें दिखेगा। और हमारा हृदय साफ होगा जब हम भक्तों का, तो हमारे हृदय के अंदर झांक के लोग देख पाएंगे। हमारे अंदर ही कपटता होगी तो कोई क्या देखेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में विधि विधानों का पालन कर पाएगा जो जितना शुद्ध होता जाएगा। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर देगा, रियलाइज्ड हो जाएगा। इसलिए नॉलेज और रियलाइजेशन में अंतर है। कई सारे लोगों को नॉलेज तो है कि हम आत्मा हैं, थोड़ी देर में हमें पता लग जाता है कि परमात्मा के अंश भी हैं, ये भी पता लग जाता है कि उस परम भगवान कौन है, लेकिन अशुद्धियों की वजह से ये रियलाइजेशन रहती नहीं है। जितनी देर क्लास में बैठते हैं तो एक शुद्धता के साथ में बैठते हैं तो शुद्धता का हवा आती है। एसी में बैठते हैं तो एसी की कूल हमें महसूस होती है, एसी से बाहर जाते ही वो गर्माहट महसूस होती है। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर अशुद्धता है, तो शुद्धता के साथ में बैठते हैं तो वो फील होती है, और जैसी शुद्धता से बाहर जाते हैं तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी अशुद्धता है, उसके ऊपर कार्य करना बड़ा ज़रूरी है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार कर प्रतिष्ठित करता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास में से कृष्ण भावना तक उठ गया तो फिर सफलता निश्चित है। एक बार पुश करना पड़ेगा जब तक आप स्पेस में नहीं चले जाते। फॉर एग्जाम्पल, हमें तो स्पेस से बहुत दूर जाना है, लेकिन ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वो खींचता है हमें, और स्पेस में जाते ही फ्री हो गए। तब तक मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है जब तक पहुंच नहीं जाते भगवान की धाम में। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंचे। तो वैदिक साहित्य में बहुत सारे कर्म कांड इत्यादि बताए गए। पर्पज ये है कि धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध तो हो। उसमें कई बार ऐसा लिखा होता है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। उसका पर्पज ये है कि आपको बेनिफिट देके ललचाया खींचा जा रहा है, ताकि आप धीरे धीरे उन कर्म कांडों को तो करो, कम से कम शुद्धता, उसमें कुछ शुद्धता करनी पड़ेगी। आपको बोलेंगे पंडित जी आज सवेरे से आपको कुछ खाना नहीं है क्योंकि आपको बैठना है यहाँ पर, ये 108 मंत्रों का जप करना है जी, आइए बैठिए, हरि नाम लेना है आपको, क्योंकि आप चाहते हैं कि घर में बड़ा दुख चल रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, आइए हम लोग आज सब लोग बैठ के 108 माला जपेंगे। माना कि कोई ऐसा अनुष्ठान करे तो उसको बोलेंगे जी कि आप नहा धो के आइए, अच्छे कपड़े पहन के आइए, भगवान को थोड़ा अर्पित कीजिए, अब यहाँ बैठ जाइए शुद्ध चित्त से, है ना। तो चाहे उसने अपने बेनिफिट के लिए किया, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे नियमों का पालन कर लिया जो शुद्धता की तरफ उसको ले जाएंगे। ऐसा है हमारे वैदिक साहित्य। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ में के परित्याग पर ही आधारित है। अल्टीमेटली करना यही है कि इन तीनों से दूर जाना है, काम, क्रोध और लोभ से। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पद पर उठ सकता है। हाँ, और आत्म साक्षात्कार की पूर्णता कहाँ है? भक्ति में। कैसे पता चलेगा कि हम रियलाइजेशन हो गई है? जब भगवान के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रम 4 वर्णों का विधान किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। यदि मनुष्य उनका पालन करता है तो स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के पद पर उठ जाता है। तो हमें प्रारंभ में इन नियमों का पालन करना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसको जानकारी लीजिए, उनको फॉलो कीजिए। चाहे मन ना लग रहा हो, जैसे हम कहते हैं जप कीजिए, चाहे जप में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये शुद्धता लाएगा। और शुद्धता लाने के बाद धीरे धीरे जब शुद्धता आ जाएगी तो यही प्रेम पैदा करेगा। तो इसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भगवान ने क्या बताया कि जो इन तीनों नरक के द्वारों से बचता है वही वास्तव में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा और कल्याणकारी कार्य कर पाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।